जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम देखने वाले हैं कारक के बारे में। देखिए, कारक के बारे में देखेंगे, हम शॉर्ट में देखेंगे, एक बार रिवीजन आपको करवा देंगे। ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ना तो आप पिछली वीडियो पढ़ सकते हैं। इसमें केवल और केवल रिवीजन करवाने हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी क्विक सीरीज चल रही है। ठीक है, लेखपाल के लिए दोस्तों कल क्या है, आपका एग्ज़ाम है, तो इसीलिए क्विक सीरीज चला रहे हैं बहुत ही कम समय में। तो आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। जैसे साथियों आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ देखिए ऐसे मिल जाएगा प्ले लिस्ट यूपी लेखपाल 2022 क्विक रिवीजन। और साथियों ये है करंट अफेयर की आपके यूपी करंट अफेयर की क्लासेस, और इसमें करंट अफेयर की भी क्लासेस मिल जाएंगी। आप जा सकते हैं, हमने 120 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताऊँ कि देखिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने समास पहले पढ़ा दिया, काल पढ़ा दिया, और संधि के ट्रिक हमने बता दिए हैं। ठीक, आज एक कारक बता दे रहे हैं। और इसके अलावा जो बचते हैं आपके, जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, उनका दोस्तों हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे। इस तरह देखिए हमने डाल दिया है, कल ही डाल दिया है। कुछ चीज़ें आज डाल देंगे, तो आप जाके कम्युनिटी टैब से डाउनलोड मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, इस कारक के जो पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें हम अपवाद भी देखेंगे, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन पूछे आते हैं। देख, कारक होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों का उसके संबंध का बोध होता है दोस्तों, अन्य पदों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों कि कारक जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे कि सभी कारक तो संज्ञा के साथ लगे होंगे या फिर सर्वनाम के साथ। ठीक है, अब देखिए कारक पहचानते कैसे हैं, मैं ये चीज आपको बता दूं। ठीक है, आपको बताते हैं कारकों को पहचानने वाले चिन्ह शब्दों को हम विभक्ति कहते हैं, और इसी विभक्ति को ही हम कारक चिन्ह और परसर्ग और विभक्ति कहते हैं। देखिए इस तरह से दिया होगा, मान लिया लिखा होगा राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए आपसे कारक पूछेगा कि इसमें कितने कारक, तो 3 कारक, 1 2 3। ठीक है, अगर दोस्तों वो स्पेशली इस पे नीचे अंडरलाइन करेगा, पूछेगा राम में कौन सा कारक, तो दोस्तों जिसमें कारक पूछेगा ना, उसके तुरंत बाद वाला हम शब्द देख के उससे कारक बता दे। जैसे राम के बाद में क्या है, ने। अब आप देखेंगे कर्ता ने, दोस्तों पूछेगा राम में कौन सा कारक, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रावण में अगर अंडरलाइन करते हैं, बोला रावण में कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को, तो देखिए को आ गया, कर्म हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बताना है, मतलब जो शब्द पूछेगा उसके तुरंत बाद क्या लगा है, कौन सा कारक लगा है, उसके बारे में बताना है। ऐसा नहीं भैया कि पूछे रावण में अंडरलाइन करे, पूछे रावण में कौन सा कारक, तो आप पहले वाला देख ले, ने करता बता दे। नहीं, रावण के जस्ट बाद वाले शब्द के जस्ट बाद वाले ही को ही हम कारक समझ सकते हैं, और उसी के अंतराल को बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हुआ। चलिए अब देखिए हिंदी में दोस्तों कारक की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, देखिए मूल रूप से अगर पूछता है कारक, तो 6 बताना आपको, क्योंकि दोस्तों संबंध और संबोधन कारक मूल कारक नहीं होते। ठीक है, कितने कारक दोस्तों हिंदी में पूछेगा कितने, तो 8 ही बताने दोस्तों। ठीक है, जब तक मूल शब्द नहीं लगा है तब तक आपको 8 ही बताने। ठीक है, कौन कौन सा है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के या वास्ते, है ना, और अपादान से अलगाव की स्थिति में, और संबंध रारी रे नानी ने काकी के, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। तो चलिए पहला है कर्ता ने। कर्ता काम क्या होता है, वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो भी काम क्रिया, जो भी चीज, जो मतलब कोई भी अगर काम करता है, क्रिया कर रहा है दोस्तों, तो वही कर्ता होता है। मतलब हम कह सकते हैं जो काम को करने वाला होता है वही कर्ता होता है। और आप बता दें इसमें विभक्ति ने के साथ जुड़ा होता है। देखो इसमें विभक्ति ने होगी, और आपको बता दें अगर किसी कर्ता के साथ दोस्तों ने विभक्ति जुड़ी है, तो उसमें काल कौन सा होगा, तो सामान्य भूतकाल होगा। अब देखिए उदाहरण बताएं आपको, जैसे राम ने भोजन किया। अब देखिए राम ने भोजन किया, पूछेगा इसमें कौन सा कारक, देखिए राम क्या है, करता है दोस्तों, और यही काम को कर रहा है, क्रिया यही कर रहा है ना, राम ही तो कर रहा है भोजन, तो राम क्या हो जाएगा दोस्तों, करता हो जाएगा। अब देखिए मोहन खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं, मगर आपको समझना है कि क्रिया कौन कर रहा है दोस्तों, तो कौन कर रहा है क्रिया, मोहन, तो मोहन क्या हो गया दोस्तों, यही करता हो गया। राधा गाना गा रही दोस्तों, गाना गाने की क्रिया कौन कर रही है दोस्तों, तो राधा क्या हो गई, गाना गा रही, तो राधा हो गई आपकी कर्ता। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ गया तो इसको समझ लेंगे, तुमने खाना खाया, तुमने आ गया दोस्तों, राम को पढ़ना चाहिए, तो राम दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साथियों ऐसा मत समझिएगा राम को पढ़ रहे, कर्ता ने कर्म को आ गया, तो कर्म नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साथियों राम में पूछा गया है, तो राम में क्या होगा दोस्तों, कर्ता कारक होगा। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। कहीं कहीं देखिए को भी लगा तब भी आपका अपवाद समझ सकते हैं इसको, कि वहां पर भी आपका क्या है, कर्ता कारक।
ठीक है, को लगा, इसके बाद राम को पढ़ना। देखिए ये उपदेश दे रहे हैं साथियों, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई कारक, ये उपदेश राम की बात कर रहे हैं, राम को पढ़ने, राम करता ही तो है, पढ़े कौन, राम ही तो पढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, चलिए कर्म क्या होता है, तो कर्म का काम क्या होता है बताते हैं कि क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है ना, क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उस संज्ञा सर्वनाम को हम कर्म कहते हैं। मतलब क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उसे ही हम संज्ञा सर्वनाम, उसी संज्ञा सर्वनाम को हम कर्म कह देते हैं। इसमें दोस्तों को का प्रयोग क्या था, विभक्ति का होती को, यानी कर्म को। अब देखिए पहचान क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं पहचान इसकी कि कर्म की पहचान करने के लिए क्या अथवा किसको प्रश्न करिएगा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, कर्म की पहचान करने के लिए क्या और किसको प्रयोग करो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो अपवाद स्वरूप है, मतलब क्या क्या इसी में आएगा साथियों, तो अगर लिखा हो कहीं दोनों ओर, जैसे कह जाएगा आपके मकान के दोनों ओर पानी भरा, तो दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, जो ओर आता ना, या फिर तरफ, एक तरफ, दो तरफ, है ना, चारों तरफ, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो वो भी आपके कर्म कारक में आएंगे। कोई दूहना हो गया, राम दूध दूह रहा है ना, दंडित करना होगा, चुराना होगा, मांगना होगा, चुनना, जैसे माली पुष्प चुन रहा है दोस्तों, उसमें भी क्या होगा, कर्म कारक। ठीक है, पकाना हो गया, बोलना हो, ले जाना, इन सभी के सभी दोस्तों इसी के अंतर आएंगे, कर्म कारक के ही अंतर आएंगे, यानी कर्म को, है ना। देखिए को नहीं लगा, जैसे कि मेरे, देखिए घर तीनों ओर पानी से गिरा, दोस्तों तीनों ओर आ गया, क्या हो गया, कर्म कारक, समझिएगा, जहां कहीं भी और आ जाए। ठीक है, अगला है मेरे घर के दोनों तरफ कुआं है, तो और दोनों तरफ, तीनों तरफ, तीनों और, चारों ओर, यानी कि और तरफ अगर लगा मिलता है तो साथियों वो कर्म कारक ही होगा। ठीक है, देखिए अगला है राम ने श्याम को मारा। अब देखिए इसमें दो कारक है, अब वो आपको देखना है कि उसमें पूछा क्या, अगर दोस्तों श्याम के नीचे अंडरलाइन किया है, पूछेगा रेखांकित शब्द में कौन सा कारक, दोस्तों श्याम वाला बताना, यानी श्याम के बाद क्या है, को। अगर राम के नीचे करता तो आप कर्ता बताते। ठीक, तो यहाँ पे को आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक। ठीक है, अगला है मैदान के चारों ओर वृक्ष है। देखिए चारों ओर आ गया, स्कूल के दोनों ओर मैदान है दोस्तों, दोनों ओर आ गया। विनय पुस्तक पढ़ रहा दोस्तों, पुस्तक, देखिए अब पुस्तक पर अंडरलाइन किया, पुस्तक क्या है दोस्तों, ये देखिए ये कर्ता नहीं है, ये कर्म है, पुस्तक को पढ़ रहा दोस्तों, अपने आप यहाँ साइलेंट है को ना। देखिए चाय, राधा ने चाय बनाया, तो दोस्तों चाय पे अंडरलाइन किया, चाय क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या है, कर्म है। ठीक है, चलिए अगला है राम दूध दूहता, दोस्तों दूहता और चुनता, दोस्तों ये सभी कर्म के ही भेद होते हैं। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं, एक बार दोबारा देख ले दोस्तों। कर्म में क्या होता है, दोनों ओर, तीनों ओर, है ना, और या फिर तरफ लगा होगा, दूहना, दंडित करना, चुराना, मांगना, चुनना, पकाना, ये सब चीजें दोस्तों इसी में आती कर्म कारक में। ठीक है, और देखिए आपको दोस्तों कहीं को लगा मिलेगा, वो कर्म कारक नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अब देखिए ये भी अपवाद इसी वक्त देख लीजिएगा, जब दोस्तों कोई चीज हमेशा के लिए दे दी जाती है, जैसे कोई भी चीज आप किसी को हमेशा के लिए दे रहे हैं, चाहे कोई दान दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपको संप्रदान कारक के अंतर्गत देनी होंगी। ठीक है, समझिएगा, अगर कोई चीज आप किसी को हमेशा के लिए दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि कोई, अब देखिए क्या होता है कि आप जैसे धोबी कपड़े धुलने के लिए देते हैं, ठीक है, तो हमेशा के लिए नहीं देते। कोई भिखारी आएगा उसको आप दान करेंगे, हमेशा के लिए कर देंगे, आप भिखारी साहब मांगने नहीं जाएंगे दोबारा, भैया मेरा दान वापस करो। ठीक है, तो वो दोस्तों उसमें भी को आएगा, मगर साथियों वो किस में आएगा, आपका संप्रदान कारक में। तो संप्रदान कारक का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमेशा के लिए कोई वस्तु देना दोस्तों, या फिर नमस्कार करना, वो संप्रदान कारक, जैसे कि भिखारी को दान दिया, देखिए को आ गया दोस्तों। मगर साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यूपीएससी में पूछा गया, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, भिखारी को दान करते दोस्तों, देखिए को आया, मगर दोस्तों यहाँ पे कोई चीज हमेशा के लिए दी आ रही है भिखारी को, अब उससे वापस नहीं ली जाएगी दोस्तों। ठीक है, राजा ने प्रजा को वस्त्र दान दिए, ठीक है, हमने गरीबों को खाना, हमने गरीबों को भोजन दान दिया, है ना, भोजन खिलाया, तो दोस्तों वो सब क्या आएंगे आपके, जो चीज आप एक बार दे दो दोबारा वापस ना लो साथियों, वो आपके किस में आएंगे, संप्रदान कारक। बिल्कुल समझ आएंगे, एक बार लिस्ट बना लीजिएगा, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और देखिए भाई साहब को नमस्कार, दोस्तों नमस्कार आ गया, इसमें भी क्या होगा आपका संप्रदान कारक। तो कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दिया जाए वो संप्रदान कारक में आएगा, जैसे कि भिखारी को दान दो, ठीक है, राजा ने गरीबों को खाना खिलाया, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होंगी दोस्तों,
बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, संप्रदान कारक। अब देखिए जो देख के वापस ले ली जाए दोस्तों वो संबंध में आएंगे, वो संप्रदान में नहीं आएंगे। देखिए इसे राम ने दर्जी को कपड़े दिए। अब देखिए दर्जी को कपड़ा दिया, भैया दर्जी किसके लिए दिया, वह सिलने के लिए, फिर उससे वापस लेगा वो, ठीक है। राजू ने मोची को जूते दिए दोस्तों, तो जूता दोस्तों वापस लेगा मोची से दोस्तों, इसमें संबंध होगा, ठीक है। वैसे याद रख लेंगे कि हम दोस्तों क्या करेंगे, गरीबों संबंध थोड़ी बनाएंगे, गरीबों संबंध नहीं आते। हाँ दर्जी से संबंध बना के रखेंगे, भैया दर्जी कपड़ा ना खराब कर दे, मोची सही से संबंध बना के रखेंगे उसको, है ना, नहीं तो वो जूते खराब कर दे। इस तरह से याद कर सकते हैं जो चीज वापस ले ली जाए। जैसे जैसे कहते हैं कि हमने दोस्त को बाइक दी है, अब बाइक दी है भैया उससे वापस तो ले लेंगे ना, अभी दी होगी चला के लाएगा, दे देगा, बोलेगा कि सर्विस मांग रही है ऐसी, मतलब बताएगा ना वो, तो याद रखेंगे। तो वहां पे दोस्तों जो चीज वापस ले ली जाती है दोस्तों वहां पे संबंध कारक हुआ, जो चीज वापस न ली जाए वहां पे संप्रदान कारक होगा। जैसे गरीबों को बाइक देना, गरीबों को दान दे दिया ना, गरीबों को दान देना, गरीबों को वस्त्र देना, ठीक इस तरह के भिखारी को भिक्षा देना, ये सब चीजें किस में आएंगी, संप्रदान में। मगर जो चीज वापस ले ली जाए वो किस में आएंगी दोस्तों, तो वो संबंध में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए करण क्या होता है साथियों, देखिए वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है दोस्तों उस माध्यम को हम करण कहते हैं। इसमें से के द्वारा के साथ के बिना आ शब्द लगते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें विकलांगता आएगा, विवशता आएगा, व्याकुलता आएगा, और के साथ के बिना और समय पूछना और बताना भी प्रयोग में आएगा, वो करण होगा। समय पूछा आएगा, बताया जाएगा, करण होगा। विकलांगता होगा, ठीक है, विवशता और व्याकुलता के साथ में भी करण ही होता है साथियों। जैसे वह एक पैर से लंगड़ा, देखिए क्या है दोस्तों, विकलांग है। अभी कितने बजे, समय पूछ रहा दोस्तों, करण हो जाएगा, ठीक है। अभी 12 बजे समय बता रहा, करण हो जाएगा दोस्तों। वह राम किताब से पढ़ता, दोस्तों से आ गए तो करण है ही है। सीता ने डंडे से मारा, दोस्तों ये भी करण आ गया, से आ गया दोस्तों। तुम कार से गए, तो ये भी दोस्तों के साथ दोस्तों। और लंगड़ा हुआ, एक बार से लंगड़ा दोस्तों, ये भी क्या होगा, विकलांगता होगा, ये भी आपका करण में आ जाएगा, ठीक है। आज रात 12 बजे जाना है दोस्तों, समय की बात कर दी जाएगी, है ना। और के साथ भी दोस्तों इसी में आएगा, राम सीता राम के साथ बन गई दोस्तों, ये भी आ जाएगा। संप्रदान हमने बताया दोस्तों, देखिए कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है दोस्तों, कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा संप्रदान है। इसमें विभक्ति के लिए का प्रयोग होता है, और इसके अंतर्गत दोस्तों कोई रुचि होता ना, कोई पसंद की चीज आती है, या ईर्ष्या या दोष या दान, हमेशा के लिए हम पहले बता चुके हैं, पुरस्कार देना, है ना, उपहार, अवार्ड, नमस्कार दोस्तों, ये सभी के सभी भाव दोस्तों संप्रदान में आते हैं। जैसे देखिए कि रोगी के लिए दवा लाइए, देखिए के लिए तो आता ही आता है संप्रदान के लिए, है ना। बच्चे को गेंद लाओ दोस्तों, के लिए यहाँ पे को है, मगर के लिए कहीं ना कहीं बोध करवा रहा है। देखिए यूपीएससी में पूछा गया ना, गरीबों को दान दे दीजिए, देखिए गरीबों को दान दीजिए, देखिए ये आपको बता चुके संप्रदान होगा, क्योंकि एक बार देने के बाद दोबारा आप नहीं लेंगे। राजा ने प्रजा को कंबल दे दोस्तों, दोबारा नहीं लोगे, हमेशा के लिए दिया गया। मैंने भिखारी भिक्षा दिया, हमेशा के लिए दिया गया, ठीक है। इस तरह देखिए राम दौड़ने मैदान जाता दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, दौड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए। और दोस्तों ये आपका संप्रदान कारक है। माता जी को प्रणाम, देखिए प्रणाम नमस्कार करोगे, ये सभी सभी दोस्तों किस में आएंगे, इसी में आएंगे, ठीक है। अध्यापक बच्चों पर क्रोध करता दोस्तों, क्रोध वाले समय में, क्रोध वाली चीजों में भी यही होगा। और मुझे लड्डू पसंद दोस्तों, अगर रुचि की बात है तो भी आपका इसी में आएगा। अगला है अपादान। देखिए अपादान में क्या होता है, जहां एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम से तुलना की जाती है या फिर अलगाव होता है, वहां दोस्तों अपादान होगा। और इसके अंतर्गत अलगाव, घृणा, विभत्स रस आदि के भाव का, और अध्ययन करना, कोई चीज को मना करना, मत कहना, निषेध करना, दो लोगों में तुलना करना दोस्तों इसी में आएगा। दो लोगों में तुलना करना इसमें ही आता है अपादान में, ठीक है। अपादान जैसे कि कोई चीज अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते दोस्तों, पेड़ खड़ा है और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूपीएससी पूछा गया, हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से गंगा निकलने की कोशिश कर रही, छत से बच्चा गिरा, छत से बच्चा अलग हो गया, चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से अलग हो गया, हाथी ने तालाब से पानी पिया, कुछ ना कुछ तो दोस्तों अलग कर देगा। अब देखिए राम श्याम से अच्छा, दो लोगों में तुलना हो रही, यहाँ भी दोस्तों अपादान होगा, ठीक है। राम को पाप से घृणा दोस्तों, पाप से घृणा है यानी पाप से हो गया दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों अपादान कारक होगा, ठीक है। वह मुझसे सुंदर, दोस्तों दो लोगों में तुलना हो रही है दोस्तों, तुलना कर दी गई। घड़ा के भाव में दोस्तों यहाँ भी हो जाएगा, मैं स्टेशन से आया दोस्तों, स्टेशन को छोड़ के आ गया दोस्तों, यहाँ भी अपादान ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखो संबंध कारक क्या होता है, संबंध काकी के नान्य, है ना, ऐसे होते हैं। तो देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे के साथ उससे संबंध प्रकट गया वह संबंध होगा, देखिए। और यहाँ पर दोस्तों जो दान हमेशा के लिए दे दिया, जो चीजें हमेशा के लिए न दी जाए वापस ले ली जाए दोस्तों, वहां पर संबंध कारक होगा, ठीक है। जैसे तुमने धोबी को कपड़े दिए, देखिए धोबी को कपड़े दिए अभी ले लोगे, मैंने दोस्त को बाइक दी दोस्तों, अभी दोस्त से बाइक दी फिर ले लूंगा मैं ना। देखिए वह मेरी कार खो गई, देखिए रारी रे आ गया।
मैंने अपनी जीवनी लिखी, देखिए नी ने नानी ने आ गया, तुम्हारे राज ने आ गया ना, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। उस पुत्र की 3 बेटियां, दोस्तों बेटियों का संबंध है उससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। संबंध के बाद दोस्तों अधिकरण क्या होता है, में पर। देखिए अधिकरण में पर देखिए कहीं पे देखिए, और यहाँ बता दें इसके अंतर्गत दोस्तों विशेषण की उत्तम अवस्था, मतलब सबसे अच्छा, या फिर उस पर गए कहते हैं ना वो अपने चाचा पे गया, तो दोस्तों ऐसे में भी अधिकरण ही होगा, ठीक है। जैसे मेज पर पुस्तक है दोस्तों, पर लगा है, मैं 10 मिनट से आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है, और बेटा अपने बाप पर गया, तो किसी पर जाना दोस्तों पर गया दोस्तों, ये क्या होता है, ये भी आपका इसी में आएगा, ठीक है। तुम्हारे पैसे मेज के ऊपर रखे, और विराट सबसे अच्छा क्रिकेटर, देखिए सबसे अच्छा मतलब सब में उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया, इसलिए यहां भी दोस्तों क्या होगा आपका अधिकरण कारक। चलिए संबोधन कारक दोस्तों, संबोधन कारक मतलब है कोई चीज को पुकारने का बोध होता है, जैसे हे प्रभु, हे राम, अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा, ये भी आपका आ गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए यूपीएससी में पूछा गया। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।